नमन मंच प्रस्तुत कविताओं में मैंने दिखाया है कि एक लड़की जो नई नई शादी करके अपने घर जाती है तो उसे अपना जो ससुराल है वो बिल्कुल अजीब सा दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने पीहर को छोड़ के आई है। पीहर का माहौल अलग होता है, ससुराल का माहौल अलग होता है। उसी को मैंने इस कविता के अंदर दर्शाया है। वो कहती है, कैसे वापस घर जाऊं, मैं नदी को क्या कहूँ, क्या लतिकाओं को जवाब दूं। आंगन के उस छोटे से तुलसी के पौधे को, आम और नीम की फूलती बिखरती टहनियों को, एक और खड़े झाड़ को, लंबी सी उस डाल पर झूला कैसे लगाऊं, कैसे वापस घर जाऊं। अब वो याद करती है अपनी पुरानी बातें। लाती हरी दूब बछड़े के लिए, बिखेरती दाने कौवों के लिए, चिड़ियों के पीछे भाग भाग कर, जुगनुओं के संग जाग जाग कर, तकिए को हमराज बनाती थी। यानी कोई भी बात होती थी और रात को तकिए को सारा बता देती थी। दिन भर की कथा सुनाती थी, फिर अपना प्यार जताने के लिए माँ की गोद में छिप जाती थी। कौन हाथ फेरेगा अब सर पर, कौन हाथ फेरेगा अब सर पर, किसको दुख बतलाऊं, कैसे वापस घर जाऊं। वो सोचती है, मैं कैसे वापस घर जाऊं जो मुझे फिर से ऐसा प्यार मिलने लग जाए। यहाँ सास पति का राज है, दबी दबी मेरी आवाज़ है। मैं खुल के नहीं बोल सकती, दबी दबी मेरी आवाज़ है। प्रातः उठकर रोटी पोती हूँ, देर रात ढले सोती हूँ। रात देर हो जाती है मेरे को सोने में। दिन भर काम काम का शोर है, मेरा किसी पर भी ना जोर है। मेहंदी लगी पैरों में छाले भरा है, जिस मैं पैरों में मेहंदी लगी थी भाग भाग के मेरे पैरों में छाले भरा है। चेहरा पीला पड़ा आंखें शर्माए, लाली बिंदिया भी अब घबराए। बखेर बिखरे बालों को कैसे सजाऊं, कैसे वापस घर जाऊं। इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बालों को संवार लूं। भुकटी भुकटियाँ तनी तनी आवाज़ है। यहाँ हर आदमी की, हर इंसान की भुकटियाँ तनी है, तनी तनी रहती हैं। मतलब कोई भी प्यार से बात नहीं करता। माँ की तरसती प्यारी बातें आज हैं, ना आराम यहाँ ना सुख चैन है। घर आने को मन बेचैन है, छोटी बहन बहुत याद है आती। छोटी सी गलती पर ननद गंवार बताती। छोटी बहन अब बहुत याद आती है, जिसको साथ में झगड़ा करती थी, क्योंकि ये मेरी ननद जो है वो तो मेरे को गंवार बताती है। मन रोता है आंखें सोती हैं, भैया तेरी बहन बाट जोती है। बिगड़ गया है रूप मेरा अब, कैसे इसे बचाऊं, वापस घर कैसे जाऊं। मेरा लगाया आड़ू, आड़ू का पेड़ छोटा सा लगाया था, अब वो जवान हो गया होगा। आम ने उतार दिया होगा चोगा, यू ट्रिक्लिप्स आकाश को छूते होंगे। छोटे छोटे जो ट्रीज के पेड़ जो लगाए थे, अब वो जो है इतने बड़े हो गए कि वो आकाश को छू रहे होंगे। चंपा चमेली सुगंध बखेरती होगी, नदी नाले भी भर आए होंगे। खेतों के रूप संवर रहे होंगे, दूर पीली पीली सरसों बिखरी होगी। परियों की परिंदों की कतारें भी उड़ रही होंगी, हवा थपकियाँ देकर सुलाती होंगी। ये वहाँ वहाँ पर जो हवा है वो थपकियाँ दे देकर सुलाती होंगी। यहाँ मैं हाल अपना किसको सुनाऊं, वापस कैसे घर जाऊं, वापस कैसे घर जाऊं। अब वो कहती है कि कल्पना करती है, माँ आकर मेरे को सुला दो, मेरी गुड़िया को दुल्हन बना दो, एक शहजादा उसके लिए भी ला दो, इसकी जोड़ी से जोड़ी मिला दो। आज बाजार वीराने हो गए, क्योंकि आज बाजार जाती हूँ तो मेरे को डर लगता है कि मैं कोई चीज़ मांगूँ या ना मांगूँ। और पहर में अब धाक से जो है बाजार से अपने माता पिता से कहती थी कि ये भी लेना है मेरे को, ये भी लेना है, ये भी लेना है। मेरे सारे सपने सो गए, सखियाँ चांदनी रात में खेलने को बुलाओ। अम्मा गोदी में मुझको सुलाओ, आओ सब मिलकर ताल में छलांग लगाएं। सहेलियाँ जो है तालाब में जाके छलांग लगाती थी, फिर मिलकर ज़ोर ज़ोर से गीत गुनगुनाएं। अब मैं कैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं। अब तो मैं बिल्कुल, मेरी आवाज़ भी बहुत धीरे हो गई है, अब ज़ोर ज़ोर से कैसे चिल्ला सकती हूँ मैं कैसे वापस घर जाऊं। जब मैं बैठूं उदास और मौन, आकर पास बैठेगा ऐसे में कौन। मन की मन में रह जाती है, आंखें सब पीड़ा सह जाती हैं, दिल की सुनने वाला कोई नहीं। माँ की याद में कई रातें मैं सोई नहीं,
क्यों अब सब पराए हो गए। ऐसा लगता है कि सारे के सारे मेरे पराए हो गए। वो माँ और को जिनकी मैं साथ में सोती थी वो अब मेरे को याद भी नहीं करते होंगे। चाचा ताऊ मामा नाना कहाँ सो गए। सखियां भी अब तो नहीं आती। कोई चीज भी उनके बिना नहीं भाती। नींद भी अब कोसों दूर है। मन उदास तन भी मजबूर है। तुम्हारी यादें किसको बतलाऊं। मैं कैसे वापस घर जाऊं। जब दिन में माँ की छवि उतर आती है। जब दिन में मैं सोचती हूँ तो कभी कभी माँ की झलक जो है मेरे सामने दिखाई देती है। हल्की सी चेहरे पर से आ जाती है। माँ की चेहरे जब जैसी छवि मेरे सामने आती है तो एक हल्की सी हंसी नजर आ जाती है। दुख की पीड़ा जो है दूर हो जाती है। होठ अपने आप ही खुल जाते हैं। आंसू भी गालों में ढुलक जाते हैं। मैं बैठी हूँ बाहें पकड़ चलना सिखला दो। मैं बैठी हूँ बाहें पकड़ना सिखला दो जैसे तुमने बचपन में किया था। मेरा बचपन खो गया वापस ला दो। मैं आंखें बंद करती हूँ लोरी सुना दो। मैं अब आंखें बंद कर रही हूँ। मेरे को लोरी सुना दो क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही है। चैन नहीं आता कहानी कोई बतला दो। बाहर पिछवाड़े में मेरी चारपाई बिछा दो। मैं सो रही हूँ आने वाले को बतला दो। मेरे पिछवाड़े में मेरी चारपाई बिछा दो और जो कोई भी आके मेरे को डिस्टर्ब करे तो बोल दो मेरी बेटी सो रही है उसको डिस्टर्ब मत करो। माथा चूमो मेरा टीका लगाओ। अपने हाथों से खाना मुझे खिलाओ। तुम ढूंढो मुझे मैं कहीं छिप जाऊं। तुम मेरे को ढूंढो और मैं कहीं छिप जाऊं। मैं कैसे वापस घर जाऊं। मैं कैसे वापस घर जाऊं। कोई तो मुझे संदेशा भेजो। और वो कहती है कि क्या नाम से जो है पीहर से कोई तो संदेशा भेज दो मेरे को कि क्या मेरे भाई खुश हैं जाकर देखो। ससुराल चली बेटी का दुख कौन जाने। बन जाते हैं उस समय सभी बेगाने। तो जिस समय ससुराल जाती है बेटी तो सब मुंह फेर के बेगाने से बन जाते हैं। कोई जैसे अब इसको कोई जानता ही ना हो। कोई भाभी को जाकर ही समझाए। जल्दी से वापस घर मुझे बुलाए। कोई पीहर की तनिक हवा ही भेजो। इतना ही कर दो मेरे लिए कि वहाँ से कोई नहीं आ सकता है तो पीहर से थोड़ी सी हवाई भेज दो जिससे मेरे को थोड़ी सी शीतलता मिल जाए। बदले में चाहे मेरे सारे सुख ले लो। ठंडी हवा पीहर की याद आती है। यहाँ की गर्मी बहुत जुल्म उठाती है। यहाँ से फकीर भी तो कोई नहीं आता। जैसे फकीर जो है इस गांव से उस गांव में उस गांव से उस गांव में आते हैं तो कोई ऐसा कोई फकीर भी नहीं आता जो कि क्या नाम से मेरे को मेरे पीहर की खबर सुध दे दे। डाकिया खत मेरे नाम से नहीं लाता। पापा का प्यार कैसे भुलाऊं। पापा का प्यार कैसे भुलाऊं। वापस कैसे घर जाऊं। मुझे घर से बेघर क्यों बना दिया। क्वेश्चन करती है प्रश्न करती है अपने पीयर वालों से। मुझे घर से बेघर क्यों बना दिया। मैंने कब किसका क्या लिया है। मुझे घर से बेघर क्यों बना दिया है। मैंने कब किसका क्या लिया है। मैंने कोई किसी से कुछ लिया थोड़ी ना है ना मैंने कुछ मांगा है। तो मेरे को घर से बेघर क्यों कर दिया है। मेरी मेरी क्या गलती थी। रोते रोते आंख थक चुकी हैं। अब तो सारी बातें रुक चुकी हैं। मिट्टी के घुरंदे बहुत याद आते हैं जो हम कच्ची मिट्टी के घुरंदे बनाते थे वो बहुत याद आते हैं। जो बीज बोए थे पौधे सताते हैं। अब तो सभी पेड़ बन गए होंगे। तोते कौवे कोयल सब रहे होंगे। आंगन में क्यारियां भी छट रही होंगी। चमेली की बेल लिपट रही होगी। जो छोटे छोटे पेड़ थे अब वो जो है मतलब छोटे छोटे बच्चे थे गांव के अब वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए होंगे और वो कमाने खाने लायक हो गए होंगे। चट रही होंगी। चमेली की बेल लिपट रही होगी। धूप आकर मेड़ पर पसर रही होगी। चांद तारों से रातें संवर रही होंगी। अंधेरा चारों ओर कहाँ मैं जाऊं। किंतु मेरे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं। मैं वापस कैसे घर जाऊं। महेंद्र मुराद प्रस्तुत रचना मेरी अपनी लिखी हुई रचना है जो कि 1977 या 75 के दशक में मैंने इसको लिखा था।